जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। जीव पुत्री समागच्छ गौरी रूप धरे अघे ईश्वरस्य पदाम्भोजा तत्र सन्निहिता भव। जीवित पुत्री महाभागे जीवन्तु मम पुत्रिका आयुर्वर्धय पुत्राणाम पत्युश्च मम सर्वदा। एक बार ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु रहेंगे कलिकाल में, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे क्या। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी तो गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तब गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि हमारे पुत्र कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस प्रकार उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा हुआ देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के सुख से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई और पूछा कि हे विपेंद्र, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके बताइए। तो उन्होंने कहा कि सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला जिमूतवाहन नामक का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल होकर एक बूढ़ी स्त्री रोती हुई कहने लगी कि मेरा बेटा मरा जा रहा है, कोई उसे बचाओ। ये रुदन सुनकर राजा जिमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा कि गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन बच्चों का मांस खाया करता था। तो वो उस दिन गरुण उस राजा पे टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो राजा ने अपना झटपट दाहिना अंग फेर दिया गरुण के सामने। यह देखकर गरुण ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, है पक्षीराज, इस प्रकार का प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। तब गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जिमूतवाहन नामक मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, आपसे आप यहाँ बच्चों को न खाएं और ऐसा उपाय करिए कि जहाँ वो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नाग लोग चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए और राजा, जिनको पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से उन लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान मांगूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी के से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, सब अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भाव से विविध नामों से विख्यात है और वही त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में ज्योत पुत्रिका कहलाई है। सो इस स्थिति को जो स्त्रियां ज्योत पुत्रिका की कुश और की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, वो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य। जिमूतवाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए।
द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया, इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी इस विधि से और यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल जरूर मिलेगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव से किसी एक चील ने सुन लिया और उसकी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील ही बनी कुछ बिना खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस प्रकार नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ब्याह दी गई थी। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदस्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्यावर्ष राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गया और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास चले गए। उसको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में मंत्री की पत्नी के पास गई और पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किए हैं जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं। तब मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हमने साथ साथ जुत पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और हे राज रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो कि तुम्हारे बेटे दीर्घायु हों। और मैं तुमसे सच सच कहती हूँ, उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई सुंदर बेटे और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैं यह दिव्य व्रत बतलाता हूँ। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो इस उत्तम व्रत को करें। जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्त।